गाजियाबाद के मुरादनगर हादसे की पड़ताल करने जब आप अभी तक की टीम पहुंची तो कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। जब हम घटना स्थल पर पहुंचे तो कुछ मिस्त्री वहां काम कर रहे थे जो वहां की गिरी दीवारों की चिनाई कर रहे थे। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि मामले की लीपापोती करने की तैयारी साथ ही हो रही है। साथ ही हमने जब नजरें दौड़ाई तो देखा कि 2 हॉल बनाए गए हैं और वहां पर प्रशासन की तरफ से नोटिस लगाई गई है कि ये मकान असुरक्षित है। अब यहाँ पर प्रशासन पर बड़ा सवाल उठता है कि ये नोटिस लगाने वाले अधिकारी पहले कहाँ थे। जब यहाँ पर हादसा हो गया तो ये बाकायदा प्रशासन की तरफ से ये नोटिस लगी हुई है कि ये बिल्डिंग असुरक्षित है, कृपया यहाँ पर प्रवेश ना करें। इससे पहले ये तमाम अधिकारी और ये प्रशासन कहाँ था? सबसे बड़ा सवाल ये है कि इससे पहले इन लोगों ने जांच नहीं की। आज तमाम अधिकारी और प्रशासन यहाँ पर आ रहे हैं और आके यहाँ पर तमाम बयान दे रहे हैं, तमाम कार्रवाई कर रहे हैं। ये पहले कहाँ थे? वहीं जब हमने पिलरों की सरिया के बारे में मिस्त्री से बात की तो मिस्त्री ने बताया कि सरिया तो ठीक है, लेकिन पिलरों में सीमेंट की जगह ज़्यादा उपयोग रेत का किया गया है। अब यहाँ बड़ा सवाल ये है कि एक अनपढ़ मिस्त्री को ये पता है, लेकिन उस समय अधिकारी और इंजीनियर को ये पता नहीं था। ये वो तस्वीरें हैं जहाँ 25 लोग काल के गाल में समा गए और आज ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही पिलर है जिसमें 25 लोग दब के मर गए। आखिर में इसका जिम्मेदार कौन है? ये सबसे बड़ा सवाल है। तमाम जो अधिकारी हैं उनके ऊपर हमेशा गाज गिरती है, क्योंकि उनको पता है कि वो तो कुछ दिन के लिए सस्पेंड हो जाएंगे, लेकिन उनकी सरकारी नौकरी है और नौकरी तो फिर मिल जाएगी। लेकिन उनके ऊपर कोई अस्थायी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? हर घटना में, हर मामले में यही देखने को मिलता है कि गाज तो सिर्फ अधिकारियों के ऊपर गिरती है। इसमें भी तमाम जो अधिकारी हैं ठेकेदार हैं। हालांकि आरोपी ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्होंने बाकायदा अपने बयान में ये बताया है कि 16 लाख रुपए देकर अधिकारियों को उन्होंने ठेकेदार का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पास करवाया था। इसमें और भी तमाम चीज़ें हैं जो आज हम आपको दिखाने वाले हैं। दिखाइए जरा। ये पौन इंच में आता है। जी जी जी, ये पौन इंची में आता है सरिया। और कितना होना चाहिए था यहाँ पर? नहीं, सरिया तो ये ठीक है जी, चाहिए 1 इंची वाला सरिया। तो ये फिर गिरा क्यों? ये गिरा है पिलर की कमजोरी की वजह से। लोकल कम पिलर तो पिलर में क्या डिफॉल्टर पिलर? जी जी जी, पिलर जो है नीचे से नहीं लिया है। पिलर कम से कम 5 फीट नीचे से आना चाहिए, फाउंडेशन बन के 5 फीट और नीचे से आना चाहिए। और इसमें जो ये सीमेंट, बालू, तमाम चीज़ें इसमें मिक्स कर दिया गया है रेत। इसमें रेत मिक्स है, सीमेंट की जगह पर रेत मिक्स है। जी जी, सीमेंट कम मात्रा में है इसमें। सीमेंट कम मात्रा में है जी। तो आप ये सुन रहे हैं कि इसमें सीमेंट कम मात्रा में है, यानी जिस इंजीनियर ने नक्शा बनाया है और जिन लोगों ने ये बनवाया है, क्या उनको ये नहीं पता था? एक मिस्त्री को पता है, एक मिस्त्री हैं, ये मुझे नहीं पता वो कितने पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये बातें उनको पता है। लेकिन यहाँ पर जो तमाम लोग थे जिन्होंने नक्शा बनवाया था, जिन्होंने ये टेंडर पास करवाया था और जिन्होंने ये बनवाया था, उनको ये नहीं पता था कि यहाँ पर कभी भी हादसा हो सकता है। फिर अभी तक की टीम उस गली में पहुंची जहां एक साथ 7 लोगों की अर्थी निकली थी। वहीं जब मृतकों के परिजनों से हमने बातचीत की तो उसमें पता चला कि डीएम साहब एक दिन पहले पहुंचकर परिजनों से मिले थे और उन्होंने परिजनों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगे जल्दी से जल्दी पूरी की जाएगी और मुआवजे का लाभ भी जल्द मिलेगा। ये वही गली है जिसमें मुरादनगर के शमशान घाट में लिंटर गिरने से 25 लोगों की मौत हो गई है। तो ये वही गली है जहाँ से सिर्फ यही के लोग हैं 7 लोग जिनकी मौत हो गई है। ये वही गली है जहाँ पर 7 लोगों की मौत हो गई है लिंटर गिरने से। हम उसी गली में खड़े हैं, तमाम मृतक के परिजनों से बातचीत कर रहे हैं और आगे भी बातचीत करेंगे। तमाम लोगों से यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है, क्या कुछ उनकी मांगे है। तमाम बातचीत को हम यहाँ पे जानने वाले हैं, उनके परिजन से बातचीत करके जानेंगे। पहले उनका नाम क्या था जी? ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश। अच्छा, प्रशासन की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है, तो अभी तक कोई लेटर, कोई मेल, कोई मैसेज आए? अभी ये सूचना मिल रही कि हो रहा कि प्रक्रिया के माध्यम से जो है जल्दी होने जा रहा है। मतलब जो है चूँकि प्रक्रिया होती है वो तो उसके माध्यम से कि टीवी के माध्यम से सुना जा रहा है कि हो रहा है वो। मतलब जो है अभी लोगों से ही सूचना आ रही है कि चेक नहीं, प्रशासन के डीएम साहब आए थे कल भी और टीम अधिकारी आ रही हैं। मतलब
डॉक्टर्स की, हॉस्पिटल्स की और सहायता के लिए चल रहा है जी, मतलब जो है आ रहे हैं जी। मैंने अभी लेटर उसी दिन दे करके गए कुछ ज़्यादा, लेकिन अभी नहीं मिला, मतलब जो है। हाँ, अकाउंट्स और नंबर ले करके गए जी। हाँ जी, वो शीघ्र से शीघ्र, जल्दी से जल्दी बताया था कि जा। अभी डेट नहीं दी है, क्योंकि प्रक्रिया है वो सारा के सारी प्रक्रिया उसके माध्यम से होगी, प्रशासनिक आधार पर होगी, मतलब जो, और वो सबके लिए होगी, मतलब जो हादसे मृतक हैं वो सबके लिए ही होनी है, मतलब एक साथ, मतलब जो है उसकी प्रशासन की अपनी प्रक्रिया होगी, उसके माध्यम से ही होना है। चेक के है या थ्रू उसके खाता लेकर के गए हैं जी, तो वो लेकर के आएगी शादी। हाँ। और आप उनके बेटा हूँ। प्रशासन से आ रहे हैं लोग, मिलने आ रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, और अभी लेटर हमें कोई मिला नहीं है। हाँ, वैसे मदद के लिए लोग आ रहे हैं, डॉक्टर्स की टीम भी आई थी, और राशन के लिए भी सामान के लिए आया था उन्होंने, पर हमने सामान लेने से तो मना कर दिया था। आए थे वो लोग जी। हाँ, उन्होंने बोला है कि सरकारी नौकरी, एक परिवार के सदस्य को एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अब देखते हैं क्या होता है आगे। नहीं, मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब से रिटायर थे जी। वो यहीं पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है ये मुरादनगर के अंदर ही, इससे रिटायर्ड थे जी। अभी जॉब का जैसे सिर्फ ऐसे ऐलान किया गया है, तो वो आपके पास मतलब कुछ नहीं पहुंचा, लेटर वेटर या ईमेल या मैसेज के थ्रू? नहीं, अभी कुछ नहीं आया है ऐसा हमारे पास में। और ये डीएम नहीं, डीएम सर आए थे, कल यहाँ पर आए थे, डीएम साहब मिले हैं हमसे, तो मिल के गए हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, अरेस्ट भी हो गए हैं, और योगी जी ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है। ठेकेदार के ऊपर भी नौकरी के सिलसिले में, कोई सरकारी नौकरी के सिलसिले में कोई बातचीत हुई आपकी? हमारी नहीं, डीएम साहब से नौकरी के संबंध में कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ कार्रवाई का आश्वासन दिया है, और मुआवजे के बारे में कुछ बातचीत? नहीं, इस बारे में हमारी डीएम साहब ने से कोई बात नहीं हुई है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, और हमें यकीन उन पे कि जो उन्होंने नहीं, जो योगी जी ने ऐलान किया है वो करेंगे। हमें यकीन है उस पर, जो योगी जी ने बोला है वो होगा जी। तो हमें जो मृतक के परिजन हैं उनके भाई से और उनके जो बेटे हैं उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि तमाम जो अधिकारी हैं वो मिलने आ रहे हैं। वहीं परिजनों ने बताया कि मुआवजे के लिए उनको लेटर मिल गया है और प्रशासन की तरफ से आश्वासन भी दिए जा रहे हैं। जो हादसे के शिकार हुए हैं आपके फादर साहब, उनका क्या नाम? सुनील। आप लोगों ने सड़क जाम किया था, जी जी। प्रदर्शन किया था, तो आप लोग की क्या कुछ मांगे थे? मांगे तो एक सरकारी जॉब की थी, और बच्चों का जो भी बच्चे थे उनकी स्टडी वगैरह का जो भी वो, हाँ वो था, और जो पैसे वैसे की मांग थी वो पता नहीं मुझे। कुछ मुआवजे की मांग थी जो भी थी। मुआवजे का जो ऐलान किया गया है, जी जी। लेटर वेटर कुछ मिला है, मैसेज? वो लेटर दिया था एक। लेटर मिला है। जी। अच्छा, और अधिकारी मिलने आ रहे हैं, वो क्या आश्वासन दे रहे हैं? बस सहयोग आश्वासन नहीं दे रहे हैं, समझा के जा रहे हैं, बस ये है वो है। अच्छा, की कार्रवाई की जाए। अच्छा जी। तो उन्होंने बाकायदा जो आपको लेटर दिया है, तो उस मुआवजे के मतलब या नौकरी वोकरी का कुछ? हाँ, उसमें ये बोला गया था कि 10 लाख रुपए देंगे हम, और रहने के लिए मकान, जी और एक सरकारी नौकरी। जी जी। लेटर में बोला गया जो आपको लेटर? हाँ, लिखा हुआ है, आपके पास है ना वो, अभी दिखा दिया जाएगा आपको, उसमें है। तो हमने यही मांग की थी, और हमारी कोई नहीं, जो मरने वाला वो तो मर ही गया, ठीक है जी। और हम तो यही कहते हैं कि जैसे हमारा परिवार ठीक ठाक रहे, इनका गुजारा, क्यों किराए के मकान में रह रहे हैं, ये किराए का मकान, ठीक है जी। तो हम तो यही कहते हैं कि हमारा कार्य ठीक से चलता रहे, बालकों की परवरिश हो जाए, तो उसी से जो नौकरी मिलेगी उसी से अपने बच्चे गुजारा कर सकें। यही हमारी आपसे प्रार्थना है योगी जी से। ये रहा जी लेटर। ये कल 3 एडीएम जी का और आईजी के साइन। तो ये आपको डीएम साहब दे गए? जी हाँ।
तो उन्होंने आश्वासन दिया था, क्योंकि जब प्रदर्शन सबने किया था जितने भी यहाँ के थे, तो 4:30 पौने 5 बजे उन्होंने लेटर इशू कर दिया था और फिर कह दिया था कि अब अपनी बॉडियों को ले जाओ और अंतिम संस्कार कर दो। तो सब 6-7 बॉडियाँ रखी हुई थी, तो सब ने फिर वहाँ से मान लिया और इस लेटर को लेके सब चले गए और फिर अंतिम संस्कार कर दिया। और तो होती जा रही है, कर रहे सुविधा कर रहे हैं वो लोग, बोलो 72 घंटे का समय दिया है ये सब सुविधा के लिए। जी कर रहे हैं मैम। तो हमने यहाँ पर मृतक के परिजनों से बातचीत की। उनका कहना है कि जो तमाम जो योगी सरकार की तरफ से ऐलान किया गया था उस प्रक्रिया पर काम हो रहा है। तमाम जो अधिकारी आए हैं लेटर भी इशू करके गए हैं और जो अधिकारी आ रहे हैं वो भी आश्वासन दे रहे हैं कि तमाम तरह की जो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और जो भी मुआवजे का ऐलान किया गया है वो प्रक्रिया में चल रहा है और उसकी जल्द से जल्द उस प्रक्रिया का काम पूरा होकर और आप लोगों को लाभ मिलेगा। मामलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया था और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करने के निर्देश दिए थे। मुरादनगर में रविवार को एक शमशान घाट की छत गिरने से 25 लोगों की मौत हो गई थी और 17 लोग घायल हो गए थे। ये सभी लोग किसी के अंतिम संस्कार में गए थे, उसी समय ये हादसा हो गया। वहीं इसमें आरोपी ठेकेदार और सीईओ को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई अभी चल रही है।